कैसे हो जान? Hey, क्या तुम्हारे लिए गुड न्यूज है हमारे घर शिफ्ट हो रही है? यार। जान तुम इस वक्त मजाक अच्छा तो ना। छोड़ दो। लेकिन अगर हो भी जाओ तो बुरा नहीं है। अच्छा तो पहले मैं ही तुम्हें कुछ बता देता हूँ। यार क्या कर रहे हो, सब देख लेंगे हम। क्या? फिर किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर कोई ना हो, ताकि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं। जान। अच्छा बताओ क्या गुड न्यूज़ है? हाकान सर से बात की है मैंने, उनकी बहुत मिन्नतें करके तुम्हारे लिए मना लिया मैंने उन्हें तुम्हारे पेपर्स के लिए। अगले हफ्ते एग्जाम दे सकोगे तुम। तुमने आखिर ये क्यों किया बतूल? पूछा था मुझसे? इसका क्या मतलब कि मैंने तुमसे पूछा नहीं? तुम मेरी वजह से एग्जाम नहीं दे सके, तुम्हारे घर वाले नाराज हो गए तुमसे। मैंने बस तलाफी करने की कोशिश की ताकि सब सही हो सके। क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है? मैं बहुत आराम से हूँ। मुझे नहीं पसंद वो स्कूल। क्या मतलब है तुम्हें स्कूल पसंद नहीं? क्या मतलब इसका जान? बस नहीं है, सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। अम्मी अलग, बाबा अलग, और अब तुम भी शुरू हो गई हो। खैर, अम्मी ने मुझे बुलाया है, मैं चलता हूँ। See you later. क्या हुआ? मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैंने इतनी मेहनत की कि वो दोबारा इम्तिहान दे सके और वो फिर भी नाराज है। अब क्या करूं मैं उसका, मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद हो सकता है कोई और मसला हो। दरअसल जान को वो स्कूल पसंद ही नहीं है, इसलिए क्लासेस छोड़ता है, इसलिए एग्जाम देना नहीं चाह रहा। लेकिन अपने बाबा से कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसके बाबा को उसकी पढ़ाई ज्यादा अजीज है। हाँ, कह साहब थोड़े सख्त हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बाप ये क्यों नहीं जान सकता कि आखिर उसकी औलाद की खुशी किस में है? कोई अपनी पूरी जिंदगी नापसंदीदा काम करके कैसे गुजार सकता है? इसमें आप क्या कर सकते हैं? बस जनरेशन डिफरेंसेस हैं बतूल। मैं बात करके देखूंगा, कुछ करता हूँ। आमिर से बात करनी होगी। ठीक है। अदीब, डार्लिंग, एक बात बताओ। देखो मेरे दोस्त तो यहाँ आते जाते रहते हैं, तुम्हारे हॉस्पिटल वाले दोस्त क्यों नहीं आ रहे? कोई मसला है क्या? नहीं, मसला तो कोई नहीं, बस हॉस्पिटल में भी कुछ नई चीजें चल रही हैं, तो सब अपने कामों में ऐसे थोड़ा ही है। मसरूफ है, वरना कोई मसला नहीं। खैर छोड़ो इन चीजों को, तुम अपनी पीआर पे फोकस करो। शाबाश। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, मुझे एक अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा। जब तक तुम ये सब हैंडल कर लोगी ना। हाँ हाँ हो जाएगा, बेफिक्र रहो। ओके, जबरदस्त। तो मैं चलता खुदा हूँ। हाफिज। एक मिनट, तुम यहीं रुको। घूमना जरा। घूम जाओ। हाँ हाँ। यार वेट्रेस के तौर पर ये कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बेटा, मैं रास्ते पर चलते हुए भी सामने देखने के लिए अपनी आंखें यूं खोलने पर मजबूर हो जाती हूँ। रास्ते में जो लोग मुझे देखते हैं वो पूछते हैं, शाकरा खाला क्या हुआ, कोई बात है क्या? आप इस तरह हैरान होकर हमें क्यों देख रही हैं? और फिर मैं खुद भी हैरान रह जाती हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पलकों के ढलकने की वजह से आपकी बिनाई थोड़ी सी कमजोर हो रही है और इसीलिए आप गैर इरादी तौर पर भौंहों को ऊपर कर लेती हैं। सही कहा ना आमिर? हाँ बिल्कुल, मैं आपका मसला अच्छी तरह समझ गया हूँ। अगर हम इजाफी जल्द और चर्बी हटा देंगे तो मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन परेशान ना हो, ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है। 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा और 3-4 दिन में आप ठीक हो जाएंगी, फौरन संभल जाएंगी, देख लीजिएगा। वाकई क्या ये इतना आसान है? बहुत खुशी हुई। शुक्र है बेटा, बहुत मेहरबानी। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे तुम कितनी प्यारी हो माशाल्लाह, नजर न लगे। वैसे मेरा एक भांजा है, तुम्हारी ही उम्र का है। वो बैंक में काम करता है और बहुत ही खूबसूरत है। कद भी लंबा है, शेर जैसा, और मिजाज भी अच्छा है। फोन नंबर दे दूं तुम्हें उसका? हाँ, लिख दूं? कभी कभार उससे बात कर लिया करना। वो डॉक्टर साहबा असल में किसी और के साथ हैं ऑलरेडी। चाहे ये इस बात को कितना ही राज रखें, किसी को ना बताएं, लेकिन हकीकत तो यही है। मिस्टर आमिर, आपके पेशेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, आप चाहें तो जाकर देख लें उन्हें। हाँ, ये क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? जमाना बहुत खराब है आजकल। न जाने कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं बगैर किसी से मिले, बगैर किसी की तहकीक किए। ऐसा कैसे हो सकता है? समझ नहीं आता। जी बिल्कुल बिल्कुल, तहकीक बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शाकिरा साहबा। हम अपनी लड़की को किसी के हवाले कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। कौन हवाले कर रहे हैं? माफ करो, क्या मैं कोई सामान हूँ? क्या औरतों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ मर्द की ही जरूरत होती है? क्या मैं अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती? हाँ बताओ। बेटी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम फेमिनिस्ट ना बनो, बनो जरूर बनो, लेकिन किसी से मिले बगैर भी तो नहीं हो सकता ना। वैसे वो क्या करता है? हाँ, क्या करता है वो बताओ।
किस फील्ड से है? हमारी फील्ड से है क्या? शर्माओ मत बेटी, शर्माओ मत। देखो मेरा एक दामाद पुलिस में है, हम चुपके से उसकी तहकीक भी करवा लेंगे। नहीं नहीं शाकरा साहिबा, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। हाँ ये सही कहा आपने, तहकीक की जाएगी। तहकीक करना जरूरी है, दुरुस्त कहा, बहुत जरूरी है। शाकरा साहिबा वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया बेटा। तुम मेरे बैंक वाले भांजे पर गौर करना।